हम लगातार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ हैं, जो कि आजमगढ़ से इस समय सांसद हैं और मौजूदा प्रत्याशी भी हैं। लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं उनके साथ। इस समय जो उनका ये काफिला है, ये पहुंचा है आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर इलाके के ओझौली गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी सभा होनी है। लोगों का हुजूम जो है उमड़ा हुआ है कि एक झलक देखने को मिल जाए। ओझौली गांव में सभा स्थल पर जैसे ही दिनेश लाल यादव निरहुआ की गाड़ी पहुंची, नारों का शोर बढ़ता गया। और फिर गांव की जनता ने निरहुआ को फूल मालाओं से लाद दिया। की जानकारी गांव गलियारे में पहुंच सभा स्थल पर हजारों की भीड़ थी और मंच पाते ही दिनेश लाल ने माइक थामकर भोजपुरी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। वोट यदि पाएंगे आजमगढ़ तो वो होगा कि जया हमारे निषाद राज के परिवार में, समाज में तो लोग से कह दिया कि मोदी जी उन लोग के राम राम भेजले हो, तो मोदी जी का राम राम तो तुम लोग के हम दे देंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से तुम लोग का राम राम होकर जो हम मोदी जी के भेजी, ताकि उन लोगों के राम राम पहुंच जाए। तो एक बार बोलना, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। किस तरह से दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के हर गली चौराहे मोहल्ले में जाकर सभा कर रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय मुबारकपुर में मौजूद हैं। तस्वीरों में देखिए जनता से रूबरू हो रहे हैं। आजमगढ़ के सांसद और मौजूदा समय में प्रत्याशी भी हैं और कोशिश पूरी है कि आजमगढ़ के जनता के दिल में अपनी जगह बना पाए। चूँकि भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं, तो अधिकतर आपको ये मोबाइल फ़ोन दिख जाएंगे, जहां पर उनकी एक झलक पाने के लिए लोग लगातार मोबाइल फ़ोन लिए, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जवान हो, सभी कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिनेश लाल यादव के साथ पूरा हमारा एक दिन है, जिसमें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वो अपने इस चुनावी अभियान में लगातार सभा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से संगीत के माध्यम से जो उनकी ताकत है, जिसके माध्यम से वो लगातार लोगों के दिल में बसते हैं, उसके जरिए भी वो वोट मांगने के लिए लगातार आजमगढ़ के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। आजमगढ़ में इस समय सियासत गर्म है। 25 मई को वोटिंग होने वाली है और ऐसे में हमारे साथ मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव जी हैं, उर्फ निरहुआ, जिनको इस नाम से लोग सभी जानते हैं। दिनेश लाल जी, 2019 में भी मैं आपके पास मिलने आया था इसी आजमगढ़ में, तो उस समय आप चुनाव लड़ रहे थे, पर उस समय जो नतीजा है उसमें हार हुई, पर जब बाई इलेक्शन हुआ तो आप जीत गए। आजमगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ कि आप जीत कर आए। इस बार आपको चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है? अब बहुत आसान हो गया है आजमगढ़ जीतना भाजपा के लिए। उसका कारण यह है कि 2019 में जब हम लोग आए थे तो सपा और बसपा का गठबंधन था। सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता तो अखिलेश यादव 19 में ही हार गए होते आजमगढ़, लेकिन उनको गठबंधन ने बचा लिया था। और वही हुआ, जब 22 में गठबंधन नहीं था तो हार गए वो। और अब जो 24 का चुनाव है, ये हम लोग ज़्यादा अंतर से इसलिए जीतेंगे, उसका कारण है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी भी अपनी पार्टी लेकर हमारे साथ आ गए हैं। उनके साथ गुड्डू जमाली गए हैं अकेले, वो बसपा नहीं गई है उनके साथ, पर हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी लाखों वोटों के साथ आए हैं
तो इस बार जो जीत का अंतर है वो 8,000 से सीधे 80,000 हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव का गढ़ रहा है और जो MY समीकरण है वो इस बार पूरी तरीके से आजमगढ़ का उनके साथ है। पूरी तरह फेल हो गया MY समीकरण, क्योंकि अभी मुबारकपुर में डॉक्टर शमीम ज्वाइन किए भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने कहा मंच से कि मोदी जी और योगी जी की योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा मुसलमान भाइयों को मिला है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उन्होंने सदस्यता भी ले ली और पूरे अपने लोगों के साथ आ गए भारतीय जनता पार्टी में। एक अच्छी खासी संख्या जो है यादवों की है आजमगढ़ में, ऐसे में आप भी यादव, अखिलेश यादव कहते हैं भाई हमारा गढ़ रहा है, धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिम्मेदारी दी है तो मैं यहाँ लड़ रहा हूँ। आप किस तरीके से देखते हैं, यादव है किसके साथ आगे? यादव पहले था उनके साथ और निश्चित रूप से उनको 10 सीटें दिया था, यहाँ से उनको सांसदी भी जिताया था, पर यही उनके लिए जहर हो गया कि 10 विधायक होने के बाद भी आजमगढ़ में कुछ कर ही नहीं पाए। आजमगढ़ में वो अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए, 10 विधायक बिना काम के हो गए। और यही जनता ने देखा कि जब 1.5 साल के लिए भाजपा का सांसद आया तो पूरे जिले को चमका दिया। तब जनता ने समझ लिया कि भाई ये सपा के चक्कर में हमको बर्बाद नहीं होना है। जिसको गढ़ गढ़ बोल के एक गढ़ा बना दिया था, उस गढ़ को 1.5 साल में ही भाजपा ने चमका दिया। इसलिए वो यादव भी हमारे साथ आ गए और आजमगढ़ की पूरी जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई। दिनेश जी, ये कहा जाता है कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आप अभिनेता है और ये जो भीड़ है वो राजनेता के तहत नहीं, सांसद के तहत नहीं, बल्कि एक ग्लैमर के तहत आती है जो वोट में तब्दील नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब कार्यकर्ता हैं हमारे, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले लोग हैं, तभी तो जीते हम लोग 22 में। खाली देखने वाले होते तो कैसे जीतते? यहाँ जीते हैं ना, तो इनके दम पे ही जीते हैं, इनके दम पे ही आगे भी जीतेंगे। और ये लोग सिर्फ मेरे लिए नहीं आते हैं, इनको पता है कि इनको जो राशन दे रहे हैं मोदी जी दे रहे हैं, इनको घर दिया मोदी जी ने दिया, शौचालय दिया मोदी जी ने दिया। अभी आप जनता के बीच में जाइएगा और सवाल करिएगा कि आप लोग किसको वोट देंगे, तो सब कहेंगे कि मोदी जी को देंगे। पूरा आजमगढ़ कह रहा है, चिल्ला रहा है कि मोदी जी ने सब दिया है तो हम भी मोदी जी को ही देंगे। तो यह आप मान रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेगा पूरी तरीके से? मोदी जी के नाम पे पड़ेगा, योगी जी के नाम पे पड़ेगा। और जो मोदी योगी का सांसद है वो आजमगढ़ में रहता है, इसके लिए भी पड़ेगा। क्योंकि जो सपा का सांसद जीता वो कभी मुंह नहीं दिखाया आजमगढ़ में, हारा तो भी नहीं दिखाया मुंह, पर मोदी जी का सांसद इसी आजमगढ़ में रह के और आजमगढ़ की एक एक सड़क चमका दिया, विश्वविद्यालय बनवा दिया, संगीत विद्यालय बनवा दिया, नया रेलवे लाइन बनवा दिया, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नया हवाई जहाज़ अड्डा यहाँ से बन गया, हवाई जहाज़ उड़ने लगी। ये सब काम तब हुआ जब मोदी जी का सांसद यहाँ रहा। आपने कहा कि गठबंधन थी 2019 में इसलिए आप हार गए, तो इस बार भी इंडी गठबंधन दिखाई दे रहा है? इंडी गठबंधन फेल है, उसमें दम ही नहीं है ना, वो तो बुरी तरह, मतलब अब उनका यहाँ पे गठबंधन बना है PDA, इंडी गठबंधन का तो कोई यहाँ आया नहीं, न कांग्रेस से यहाँ कोई आया है। इनका गठबंधन है PDA और उसका फुल फॉर्म है परिवारवादी डकैत अलायंस। ये 5 यादव लड़ा रहे हैं और 5 इनके घर से ही आए हैं। तो आजमगढ़ के यादव भी हमसे पूछ रहे हैं कि भैया अगर यादव ही लड़ाना था तो आजमगढ़ में इतने बड़े बड़े यादव हैं, वो नहीं लड़ सकते? तो हम बोला हमसे क्या पूछ रहे हो, उनसे जाके पूछो कि उनको घर के बाहर यादव दिखता ही नहीं है। तो इनको तो सिर्फ नाम रख दिया ना समाजवादी पार्टी, ये परिवारवादी पार्टी है। क्या वादा करते हैं इस बार जीतने के? अगर आप जीतते हैं तो आजमगढ़ के लिए इस बार आपको 5 साल का मौका मिल जाएगा। क्या वादा करते हैं आजमगढ़ निवासियों से, क्या करने वाले हैं? आजमगढ़ की जनता को पता है कि 1.5 साल मिला तो आजमगढ़ का सारा बड़ा काम कर दिया, बड़ी बड़ी सड़कें बना दी। 5 साल मिलेगा तब तो गांव गांव चमका दूंगा, गांव गांव में ऐसी ही सड़कें बन जाएंगी जैसे आज आजमगढ़ में बड़ी बड़ी सड़क दिख रही है। 5 साल बहुत ज़्यादा समय होता है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने जो नींव रखना था वो रख दिया 1.5 साल में, महायोजना लागू करवा दिया। अब जैसे 5 साल का अवसर मिलेगा आप देखेंगे कि यही आजमगढ़ गोरखपुर और बनारस की तरह चमक जाएगा 5 साल में। यहीं रहेंगे आप 5 साल? मैं रह रहा हूँ 5 साल से यहीं, रहेंगे क्या, रह रहा हूँ। मैं 19 में हारा था, उसके बाद भी यहीं रहा, यहाँ अपना भी काम किया, जनता का भी काम किया, 22 में जीता तो भी यहीं रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि
हार के भी वो यहीं खड़ा था, जीत के भी साधारण है। और 24 में प्रचंड जीत होगी, यही उसका कारण है। आप अभिनेता हैं, जो कि आखिरी सवाल है मेरा, आप एक गायक भी हैं, आपने कई गाने भी गाए हैं, अभी हमार काशी हमार मोदी भी आपने गाया। आप अपने गायकी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़ वासियों को? मैं तो आजमगढ़ के लोगों से यही कहता हूँ कि 15 महीना में 15 साल से ज़्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस तोहरे निरहुआ करवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ देखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथे बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथे बा। मैं यही अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी 25 तारीख को बूथ पे जाइए और यही कहिए कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। तो ये थे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जीतेंगे और 1.5 साल के कार्यकाल के आधार पर वो जीत का दावा कर रहे हैं। गांव वालों से विदा लेकर दिनेश लाल ने अगले सभा स्थल नराव का रुख किया। वहां भी जनता दिनेश लाल को देखने के लिए बेताब थी। जनसभा में पहुंचते ही दिनेश लाल व्यस्त हो गए अपने कार्यकर्ताओं के बीच, और इसी बीच हमने जाना कि दिनेश लाल को लेकर जनता के मन में क्या है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो सांसद हैं आजमगढ़ के, उनके साथ हम इस सफर पे लगातार मौजूद रहे और इस दौरान पहुंचे हैं हम आजमगढ़ के नराव में। आप देखिए यहाँ पर भी लगातार जो सभा है वो हो रही है और जो मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव हैं वो पूरी तरीके से जनता से कोशिश कर रहे हैं कि 1.5 साल में उन्होंने कितना काम किया, कितनी मेहनत की, इसे अपने जनता के बीच ले जा रहे हैं ताकि दोबारा अब 5 साल के लिए उन्हें मौका मिले। दिनेश लाल यादव का सफर जारी है और ऐसे में हम दूसरे गांव पहुंचे। वहां देखिए किस तरीके से इस नराव गांव में लोग लगातार भीड़ लगाए बैठे हुए हैं। किसको देखने के लिए आए हैं आप लोग? दिनेश लाल को। कब से खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? 1 बजे से। 1 बजे से खड़े हैं। किसको देखने के लिए आई हैं? निरहुआ जी के देखने हैं। और क्या के देखने? काम किया कुछ उन्होंने? काम किया कुछ उन्होंने? काम तो करता बाड़ा। मीडिया के गांव की महिलाएं हैं, ये खुद बता रही हैं कि किस तरीके से दिनेश लाल यादव जो है वो मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग गांव के, भैया कहाँ से आए हैं आप? यहीं से हैं? यहीं पे। किसको देखने के लिए आए? निरहुआ जी को। निरहुआ को। ये बताइए कुछ काम किया उन्होंने? यहाँ तो नहीं कोई हम लोग को। क्या दिखा, किसके लिए आए हैं? हाँ? वोट देंगे निरहुआ को। देखिए जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किसे देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी रवि सिंह भी हैं जो पूरे आजमगढ़ को कवर करते हैं। आजमगढ़ जिस तरीके से बात की जाए इस समय सियासत में काफी गर्म है ये लोकसभा, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं दिनेश लाल यादव? दिनेश लाल यादव लगातार सुबह से लेकर के जनसंपर्क अभियान, लोगों से बातचीत, मुलाकात, उस दौरान समस्याएं भी सुन रहे हैं जो भी लोगों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी स्टार होने के नाते और पूर्वांचल का यह भोजपुरी जो मेन लैंग्वेज है, तो काफ़ी भीड़ इसलिए भी इकट्ठा हो रही है कि लोग उनको देखें, उनकी बातें सुने और उनसे अपनी बात कहें। चुनाव जो है टक्कर का होने वाला है। कुछ लोग यहाँ के हैं, युवा हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से। क्या दिखाई देता है यहाँ पर, क्या समीकरण दिखाई देता है? यहाँ पे अब की बार निरहुआ की विकास की लहर चल रही है। इन्होंने बहुत काम किया 15 महीने में जी। यानी आप ये मानते हैं कि 15 महीने में इन्होंने जो काम करना था जो काम किया, अब तक उतना किसी ने नहीं किया। यूनिवर्सिटी हो गया, एयरपोर्ट को स्टार्ट कराना हो गया और छोटे छोटे मार्ग जो मार्ग एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ते हो मार्ग, बहुत से काम इन्होंने करा। नराव की जनसभा खत्म करने के बाद वक्त था वापसी का। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के साथ यही वक्त था करीब से बात करने का।
हम लगातार दिन भर दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ रहे और हमने देखा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं अभी भी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं इस धूप में। पूरे आजमगढ़ से लेकर मुबारकपुर हर गली मोहल्ले में जाकर छोटी छोटी सभा करना और उन लोगों से मिलना जो एक भोजपुरी अभिनेता और गायक होने के नाते भी इनका जो एक अलग ग्लैमर है और साथ ही सांसद होने के नाते जो उन्होंने काम किया है उसके दम पर ये लगातार चुनावी मैदान में आगे जा रहे हैं। दिनेश जी, इस धूप में लगातार काम करना, लगातार सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, ये ताकत कहाँ से आती है? ये ताकत तो जनता से ही आती है कि जनता ने ही सब कुछ बनाया है। जनता ने जब गायक से अभिनेता बनाया तो भी यही भाव दिल में होता था कि जनता ने बनाया है और उनके लिए जब फिल्म करता था तो रात के 12-12 बजे तक ऐसे ही खटता था। और फिर जनता ने जब यहाँ सांसद बना दिया आजमगढ़ में तो एक और कर्जा लाद दिया। फिर तो अब उनके लिए पूरा जीवन ही न्यौछावर है। उनके लिए अब क्या धूप, क्या बरसात, क्या कोई चीज़ मायने नहीं रखती। बस एक ही चीज़ है कि हमको बनाने वाले यही लोग हैं। जो कुछ भी बनाया इन्होंने बनाया, इन्होंने गायक बनाया, इन्होंने अभिनेता बनाया, सांसद बनाया। तो अपना जीवन इनके लिए समर्पित है, इनकी सेवा के लिए समर्पित है। और एक बात मन में ये भी रहती है कि आजमगढ़ कहीं किसी भी वजह से सरकार से दूर ना जाए। 1.5 साल में सरकार के साथ रह के आजमगढ़ चमक गया है तो हम मेहनत इसलिए भी करते हैं कि हम इसको कमल खिलाएं और आने वाले दिनों में हम आजमगढ़ को पूरी तरह चमका दें, बनारस और गोरखपुर की तरह इसको भी बना दें। ये भाव रहता है मन में और इसीलिए हम इतना मेहनत कर पाते हैं। अभिनेता से राजनेता बनने का जो सफ़र है वो कितना कठिन होता है, क्योंकि अभिनेता से जब कोई राजनेता बनता है तो पुराने जो राजनीति के खिलाड़ी हैं वो कहते हैं ये तो अभिनेता है, ये तो ग्लैमर के बल पर आया है, फिर तो चला ही जाएगा। हाँ, पर मैंने एक थोड़ा नया मिसाल कायम कर दिया। नॉर्मली क्या होता था कि वो इसलिए नेता लोग बोल पाते थे कि पहले जो कोई एक्टर कभी आते थे तो वो जीतने के बाद फिर वो अपने काम में लौट जाते थे। मैंने उसको थोड़ा बदल दिया। मैं जीतने के बाद यहीं काम भी यहीं लेके आ गया। तो मैं यहीं रहा, अपना भी काम किया, जनता का भी किया। तो ये बदलाव हो गया, इसलिए अब वो विपक्ष वाले इस पे कुछ बात नहीं कर पाते हैं। कितने घंटे मेहनत करते हैं चुनाव में आप? अरे मतलब कभी कभी 2 बज जाता है रात के, सुबह 6 बजे से निकले हैं, कभी 2 बज जाता है, कभी 2:30 बज जाता है। तो ठीक है, अभी 4-5-6 दिन की और बात है। परिवार से मिलने का समय मिलता है कभी? नहीं, अभी तो मुश्किल ही रहता है क्योंकि परिवार पूरा मुंबई में रहता है और मुंबई जाने का तो अवसर नहीं मिल पाता है। हाँ, ये है कि माता जी बगल में ही गाजीपुर में हमारा घर है, वहाँ हैं, तो वो आ जाती हैं आजमगढ़ मिलने। कभी कभी जब भी उनको इच्छा होती है तो वो आजमगढ़ आ जाती हैं। तो मुझे तो नहीं टाइम मिल पाता है, पर माता जी आती हैं आके यहाँ पे आजमगढ़ और सब देखती भी हैं। कभी कुछ कहीं सड़क वड़क खराब दिख गई तो डांटती भी हैं। डांट पड़ चुकी है आपको माता जी से? पड़ी। जब मैं शुरू में यहाँ चुना गया था तो मैंने सब पत्र बनाया था, धीरे धीरे प्रोसेस में था। तब तक माँ मिलने आई और वो सड़क देखा उन्होंने खराब, तो बहुत डांटी कि तुम इसीलिए आया था यहाँ, सड़क क्यों खराब है? तो हम बोले थोड़ा टाइम लगेगा, अब तो ये 40 साल से सब खराब किए हैं तो हमको 5-6 महीना तो लगेगा। पर अब जब सारी सड़कें चमकने लगी, अब आती हैं तो बोलती हाँ ठीक है, अब अच्छा है। मतलब अब जनता के हो गए हैं पूरी तरीके से? हाँ, जनता के ही हो गए हैं और जनता ही हमारी है, जनता बनाती है। तो जब जनता ने आपको बनाया है तो जनता के लिए करने में मज़ा भी आता है कि भाई यही माई बाप है हमारे। हम थोड़े सीएम के घर में पैदा हुए हैं, हमको तो यही लोग बनाए हैं, माई बाप यही हैं, तो अब इन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो आपने देखा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने घर में भी डांट सुननी पड़ी जब सड़क खराब दिखी। तो इसका मतलब साफ है कि ज़मीन से जुड़ना चाहते हैं और ज़मीन से जुड़ के हर एक कार्यकर्ता का साथ देना चाहते हैं। और यही कारण है कि इस 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर को भी पार कर रहा है, पर लगातार ये रात को 2 बजे तक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये था सफ़र हमारा दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ कि वो किस तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 आजमगढ़।